बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मूवी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी अपनी कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि मैं अपने जो वीडियोस का 100% दे रहा हूँ। थंबनेल अच्छा है, वीडियो का जो टाइटल है वो सर्चेबल लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और चैप्टर और हर चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे वीडियोस के अंदर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। उसके अंदर भी दो तीन प्रॉब्लम्स थी। जो यूट्यूब का एक तो अपडेट हो रहा है जिसकी वजह से हर एक के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, एक तो ये मेन प्रॉब्लम थी। तो दूसरा इसके अलावा मैं खुद कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा हूं कि जिसकी वजह से मेरे अपने वीडियोस के अंदर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। कुछ मैंने यूट्यूबर से सीखा, लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग पता नहीं जेलसी फील करते हैं या पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है उनके अंदर कि वो लोगों के साथ जो है ना अपना टैलेंट या अपनी जो स्किल्स हैं ना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। हर कोई अपने जो है ना कमाई के पीछे लगा हुआ है, कोई भी आपको ना सही बात नहीं बताता कि क्या मसला मसाइल है। तो चीज़ें आपने खुद सीखनी है। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को मैसेजेस किए लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम फेस होते हैं ना वो मैं फिर कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने यूट्यूब की सबसे पहले तो पॉलिसी पढ़ी, तो उसके अंदर जाके कुछ चीज़ों का मज़ीद पता चला जिसे हम फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने पॉलिसी पढ़ी, तो उसके अंदर जो मैं सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा था ना, तो वो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ और अपनी वीडियो के ऊपर जाके सारा कुछ बताता हूँ। तो चलाएं हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये आप मेरा थंबनेल देख लें कि ये अचानक यूट्यूब को क्या हो गया, सबके व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं। ये देखें ना, इतना अट्रैक्टिव आई कैचेस जो है ना, मैंने इसके ऊपर थंबनेल बनाया है। तो थंबनेल अच्छा होने का मकसद सीटीआर है। सीटीआर के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो, इससे आगे वाले वीडियो के अंदर आपको मेरे मुकम्मल सीटीआर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं यूट्यूबर्स, तो उनके जो वीडियोस के अंदर व्यूज़ नहीं आते। जो लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, यानी कि उनके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम और हर चीज़ पूरी है, लेकिन फिर भी वो ना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं उनके चैनल कर रहे। तो कुछ उनकी मिस्टेक्स होती हैं जो गूगल एल्गोरिथम के साथ साथ वो अपडेट नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और फिर वो आहिस्ता 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 बंदा एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। जब उनको पता चलता है तो तब तक वो मज़ीद अपडेट हो जाता है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम 3 माह के बाद चेंज हो जाता है, ताकि कोई उनके सिस्टम को हैक ना कर सके, समझ ना सके कि यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो ऐसे क्या काम कर रहा है कि जिन लोगों के वीडियोस वो आगे रिकमेंड कर रहा है। तो सबसे पहला जो है ना प्रॉब्लम ये देखें, यूट्यूब का मैंने वीडियो अपलोड किया है, देखें जो टाइटल है ना वो मैंने बेहतरीन सर्चेबल यहाँ पे सर्च करके ढूंढ के, जब आप लिखते हैं ना कोई भी टाइटल सर्चेबल, तो जब आप यूट्यूब के सर्च इंजन में जाके सर्च करते हैं जो भी टाइटल आता है ना, तो उन चीज़ों को हम लोग उठा लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ना यूट्यूब व्यूज़ ट्रिक और ये सारा कुछ आप लोग जो है ना सर्चेबल ढूंढ के लगा रहे होते हैं। थंबनेल के अंदर ये देखें, जब वो भी थंबनेल भी वीवीआईपी लगा दिया बना के। दूसरा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। गूगल की पॉलिसी अगर आपने पढ़ी हो ना, तो उन्होंने बताया होता है कि जो आपका टाइटल है और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इन चीज़ों को लेके हम लोग आपकी वीडियो लोगों को आगे रिकमेंड करवाते हैं, ब्राउज में लेके जाते हैं और यानी कि फॉर यू पे चली जाती है और वायरल हो जाती है। जो लोग आप लोग हैशटैग लगाते हैं ना, उनकी बिना पे वीडियो वायरल नहीं होता। ठीक है, वो आपके वीडियो रिकमेंड कर रहा होता है, रिकमेंडेशन के लिए। यूट्यूब आप अपने जो वीडियो बनाते हैं हैशटैग लगाते हैं, वो रिकमेंडेशन के लिए ठीक है कि मेरे वीडियो के अंदर ये हैशटैग है, इन टॉपिक्स पे मैंने बात की हुई है, तो मेरा वीडियो जो है ना इस तरह आप उसको शो करवा दें इन जगहों पे जब कोई यूज़र सर्च करे। आप अगर आपका सर्च इंजन इस चीज़ को नहीं ढूंढ रहा, तो मेरा वीडियो के अंदर उस लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हैशटैग का सिर्फ ये काम होता है। डिस्क्रिप्शन और टाइटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कोई हैशटैग लिखा ही नहीं हुआ। हैशटैग जिन दो तीन, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हैशटैग आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं, इससे ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं करने, क्योंकि YouTube जो है ना सिर्फ 3 हैशटैग ही दिखाता है। इसके अलावा जो आगे वाले हैशटैग हैं ना लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 मेन है कीवर्ड निकालें
जो आपकी वीडियो से बिल्कुल रिलेटेड हैं, वो कीवर्ड आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने शुरू होने से पहले वो हैशटैग आपने तीनों लगा देने हैं। और जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उन 3 हैशटैग के पहली 2 से 3 जो लाइनें हैं ना, उनके अंदर कम से कम 2-2 दफ़ा एक हैशटैग को आपने यूज़ करना है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखें कि यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहा है, तो यूट्यूब वायरल होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। यूट्यूब की वायरल ट्रिक ये है। यूट्यूब वायरल का हैशटैग हमने 3 दफ़ा यूज़ कर लिया इस एक लाइन के अंदर। तो इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन बनाना है कि वो जो 3 हैशटैग आपने लगाए हैं ना, जिनको आप फोकस करना चाह रहे हैं कि ये मैंने इनको टारगेट करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन की 3-4 पहली लाइन्स के अंदर वो आपने 2-2 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। दूसरा, ये आपने अपने पेजेस वगैरह लगा लेने होते हैं। इसके अलावा ये नीचे जाके ना, ये होता है चैप्टर्स। ये जो टाइम आ रहा है ना, इन चैप्टर्स का क्या फ़ायदा होता है, ये देखें ना, ये जब चैप्टर्स ऐड करते हैं ना, तो वीडियो के राइट साइड पे आपको शो हो रहे हैं ये चैप्टर्स है कि इस सेक्शन के अंदर मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। इस चीज़ के अंदर मैंने अगर 1 मिनट 25 सेकंड में चले जाएंगे तो मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। तो इसको लगाना कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने टाइम डालना होता है इस तरह, और आगे उसके आगे लिख देना। ये आपने इस तरह लिखते जाना 00:00:04 सेकेंड, और आगे आपने स्पेस दे के जो भी लिखना होता है ना, तो आप ये लगा दें। तो ये वीडियो आपकी यूट्यूब के लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने हर चीज़ यूज़ कर ली है। तो अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, आपने 4K रिजल्ट के अंदर पेस्ट की हुई है, और उसके अंदर आपने कोई यूज़र की जो रिटेंशन होती है, रिटेंशन क्या होती है कि यूज़र आपकी वीडियो पे रुका रहे। आप जब भी बोल रहे होते हैं ना कुछ, तो आपने कुछ ऐसा लिख के पहले एक बना लेनी है तकरीर, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, और ऐसी लिमिटेड बोलें, वीडियो को लेंथी ना करें, और यूज़र को थोड़ी बहुत एनिमेशन बीच में दिखाते रहें ताकि यूज़र थोड़ा सा वहाँ पे रुका रहे। तो इस वजह से गूगल की रिटेंशन बनेगी। रिटेंशन होती है कि अगर 100 बंदों को आपका वीडियो दिखाया गया तो 10 बंदों ने देखा, तो वो जो है ना, वो आपका 10% CTR है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैं अगले में डिस्कस करूंगा। रिटेंशन है कि कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा, कितने मिनट तक वीडियो आपका देखा, यानी कि 5 मिनट तक। कम से कम जो वीडियो अगर आपका 10 मिनट का है ना, तो 50% अटेंशन होनी चाहिए कि 5 मिनट तक जो यूज़र है ना, आपका वीडियो उसने लाजमी देखा हो। जब वो 5 मिनट आपके कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं, तो बस फिर आपका वीडियो वायरल है, और इसके इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन और ब्राउज फीचर और हर जगह पे यूट्यूब इसको खुद प्रमोट करेगा, और देखिए कहाँ से कहाँ जाता है। तो आपने जब भी फोकस करना है ना, यूट्यूब का टाइटल अच्छा बनाना है, 3 हैशटैग लगाने हैं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। पहली 4 लाइन्स के अंदर उन हैशटैग को 2-2 दफ़ा आपने यूज़ करना है, और ये चैप्टर लगाना है। तो ये जब आप काम कर लेंगे, तो ये मिस्टेक्स मैं भी कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा और इसको मैं बेहतर कर रहा हूँ, और मेरे यूट्यूब व्यूज़ भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा वीडियो बन जाएगा जो बिल्कुल नया होगा यूट्यूब के ऊपर, तो वो मेरा वायरल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।